In this video, we are going to solve some numericals which are based on projectile motion. So question number first is here. Projectile is fired horizontally with a velocity of 98 meter per second from the hill 490 meter high. Find, so first part में क्या find out करना है? Time taken to reach the ground, right? And second part में find out करना है the distance of the target from the hill, and third part में find out करना है the velocity with which the body strikes the ground. See, question में बोला है कि आप किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है किस वेलोसिटी से, 98 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, एंड यहाँ पे हाइट गिवन है 490 मीटर की हाइट से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एंड वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड है, राइट. सो जो फर्स्ट पार्ट में बोला है कि टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट को जब हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रीच करेगा? ग्राउंड पे, राइट. सो ग्राउंड तक रीच करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या बोलते थे? टाइम ऑफ फ्लाइट. सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट. क्लियर. नाउ सेकंड पार्ट में देखो, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल. तो यहाँ पे हाइट से एंड जो टारगेट है वहाँ तक की डिस्टेंस वो क्या हुआ? हमारा हॉरिजेंटल हुआ. सो हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस होता है हमारा क्या होता है? वो रेंज. तो सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है हमें? रेंज, राइट. एंड अब थर्ड, द वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड. जो बॉडी है ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट रहेगा, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल. तो हॉरिजेंटल वाली वेलोसिटी तो गिवन है एंड वर्टिकल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी होगी. दोनों का नेट जो वेलोसिटी आएगा उस नेट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, राइट. सो थर्ड पार्ट में हमें नेट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. क्लियर. सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. ये 490 मीटर का हाइट है, राइट. ये ग्राउंड है, ओके. सो यहाँ पे 490 मीटर की हाइट से ऑब्जेक्ट को किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है? 98 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. सो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया 98 मीटर पर सेकेंड. सो ये वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की इनिशियल 98 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. सो यहाँ पे प्रोजेक्शन कैसा आता है ऑब्जेक्ट का जब हाइट से हम प्रोजेक्ट करते हैं? सो कुछ इस टाइप का, राइट. सो यहाँ पे बोला है कि टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड. सो यहाँ पे ग्राउंड पे आने में टाइम कितना लगा है? वो टाइम. सो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट. सो ये क्वेश्चन बेस है हमारा हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट के टॉपिक पे, राइट. सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था उस केस में हमारा? t इज इक्वल टू में √2h अपॉन में g, राइट. जब ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है हमारा? t इज इक्वल टू √2h अपॉन में g, राइट. देखो टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन में g वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के केस में होता है. तो इस केस में हमारा √2h अपॉन में g रहेगा. क्लियर. सो यहाँ पे हाइट कितना है हमारा? 490 मीटर. यहाँ पे जी की वैल्यू लेंगे 9.8. क्लियर. सो ये हमारा कैंसिल होगा. 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18. क्लियर. एंड यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा 100, राइट. सो यही हमारा कैंसिल हो जाएगा 100 से. सो t इज इक्वल टू में √100. सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? 10 सेकेंड. ओके. ग्राउंड पे स्ट्राइक करने तक का टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड. क्लियर. नाउ सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल. सो इस हिल से जो ये हाइट है इस हाइट से टारगेट का डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है. मीन्स की रेंज फाइंड आउट करना है हमें. क्लियर. तो रेंज क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजेंटल वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ फ्लाइट. सो यहाँ पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या है? ux एंड ये टाइम t. सो ये हो जाएगा हमारी 98 मल्टीप्लाई में 10. तो रेंज आएगा हमारा 980 मीटर. क्लियर. इसी तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं कि रेंज होता है हमारा u हॉरिजेंटल वेलोसिटी एंड यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट √2h अपॉन में g, राइट. एंड ये तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया. तो यहाँ पे जस्ट हम पुट कर देंगे 10 सेकेंड एंड u जो है 98. तो तब भी आ जाएगा हमारा 980 मीटर, राइट. सो u जो है हमारा 998 मल्टीप्लाई ये √2h अपॉन में जी टाइम ऑफ फ्लाइट था तो वो हमने निकाल लिया. तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, वही बात है सेम. क्लियर. नाउ थर्ड पार्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? थर्ड पार्ट में कि द वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड. सो जो बॉडी है ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, राइट. सो वी नेट. सो वी नेट फाइंड आउट करना है. ये होता है हमारा v2x प्लस v2y. तो हमारे पास ये जो वेलोसिटी है हॉरिजेंटल वाली वो तो कांस्टेंट रहेगी जो कि 98 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी. तो vy हम फाइंड आउट करेंगे. सो या तो हम सीधा इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं या तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके हम वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. सो यहाँ पे मैंने ये करा रखा है टॉपिक. सो मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ फॉर्मूला v2x प्लस में g2t2, राइट. सो वी नेट होगा हमारा यस ये वेलोसिटी क्या होगी हमारी 98 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई t.
क्लियर। सो टी कितना लगेगा यहाँ तक आने में 10 सेकेंड, इसका होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से वी नेट हो जाएगा हमारा, ये डेसिमल से ये कट जाएगा कैंसिल, एंड ये 98 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 298 का स्क्वायर। क्लियर। सो ये आ जाएगा यहाँ से 98√2 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारी नेट वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी से बॉडी ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। क्लियर। इस नेट वेलोसिटी की बात करें अगर किस एंगल के साथ होगा तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट लेट की एंगल जो है हमारा बीटा हॉरिजेंटल के साथ, राइट। सो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी को रिजॉल्व करें तो कैसा है, सो वेलोसिटी को यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। सो ये हमारी हॉरिजेंटल वेलोसिटी एंड ये वर्टिकल वेलोसिटी, राइट। सो ये हम एंगल बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, सो टेंजेंट बीटा होगा हमारा Vy/Vx, राइट। कितने एंगल के साथ होगा हमारा ये वेलोसिटी नेट हॉरिजेंटल के साथ, वो फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी देखो, यहाँ पे वी नेट नहीं लेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी किसके इक्वल होगा यहाँ पे GT, ये तो Vy क्या है यहाँ पे GT। क्लियर। सो यहाँ से ये हो जाएगा 9.8, यहाँ पे ये टाइम 10, सो यहाँ से आएगा 98 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे 98 एंड यहाँ पे हॉरिजेंटल भी 98 है, सो ये कट कैंसिल होकर 1 आएगा। सो बीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 45 डिग्री। सो यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे 45 डिग्री है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है कि अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ cliff for 90 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second and neglecting air resistance. Find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground, and यहाँ पे जी की वैल्यू लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे जो हाइकर है 490 मीटर अबव द ग्राउंड, जो हाइट है वहाँ पर उसके एजेस पे क्या है वो खड़ा है, राइट। तो ये 490 मीटर का हाइट है, राइट। ग्राउंड से 490 मीटर का हाइट है एंड यहाँ से वो स्टोन को प्रोजेक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टली स्टोन को क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है किस वेलोसिटी से 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन आएगा पैराबोलिक इस टाइप का आएगा, राइट। तो बोले कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, का मतलब कि ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम फाइंड आउट करना है। तो वो टाइम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा, राइट। मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट ही लगेगा यहाँ पे। सो वो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है हमारा इस केस में, जब हम हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं तो √2h/g, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही। सो t में यहाँ पे हाइट जो है 490 एंड g की वैल्यू 9.8 लेना है। सो सेम वही आएगा, यहाँ पे 10 सेकेंड ही टाइम आएगा। सो ये 2 4 8, 2 9 18, यहाँ से कैंसिल होकर ये 100 सो यहाँ पे टाइम जो आया 10 सेकेंड। तो ग्राउंड तक हिट करने में जो टाइम लगा कितना लगा 10 सेकेंड। एंड इसमें बोला एंड द स्पीड विद विच इट्स हिट्स द ग्राउंड, एंड ये जो ग्राउंड पे हिट कर रहा है किस स्पीड से हिट कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली क्वेश्चन जो फर्स्ट था सेम वही क्वेश्चन है ये, राइट। सो यहाँ पे जो हम स्पीड हम फाइंड आउट करेंगे, सो वी नेट क्या होगा हमारा v²x प्लस में v²y, राइट। सो ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी v²x ही रहेगी, प्लस यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी gt। सो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है gt, सो यहाँ पे gt का स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे हम 15 का स्क्वायर करेंगे हॉरिजेंटल, प्लस यहाँ पे g कितना लेना है 9.8 टाइम 10 का स्क्वायर, राइट। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, प्लस ये हमारा डेसिमल से ये 0 कैंसिल, सो ये हो जाएगा 98 का स्क्वायर। सो वी नेट आएगा 225 प्लस 98 का स्क्वायर, तो 98 का स्क्वायर क्या होगा 9604, राइट। सो यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं 549 एंड ये 2 6 to 8 एंड ये 9, राइट। सो वी नेट आएगा यहाँ पे अप्रॉक्स 99.1 मीटर पर सेकेंड। सो ये नेट वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे हिट करेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजेंटल। सो कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला द मैक्सिमम हाइट, एंड सेकंड पार्ट में द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, एंड सी पार्ट में द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द लेवल, राइट। सो किसी क्रिकेट बॉल को 28 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में 30 डिग्री के एंगल के साथ क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है, थ्रोन किया गया है, राइट। सो उस केस में मैक्सिमम हाइट फाउंड करनी है। तो बेसिकली ये किस टाइप का प्रोजेक्शन है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, राइट। सो यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये हॉरिजेंटल ये वर्टिकल एक्सिस, राइट। सो यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रोन किया गया 28 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन
30 डिग्री अबोव द हॉरिजेंटल, राइट। सो 30 डिग्री के एंगल के साथ, ये हॉरिजेंटल के साथ ये जो एंगल है क्या है, 30 डिग्री है। सो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन बना है कुछ ऐसा, राइट। सो यहाँ वेलोसिटी क्या है हमारी, 28 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो इस केस में बोला है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट ये एच मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करना है, राइट। एंड सेकंड पार्ट में बोला है द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। हमने यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया एंड इसको सेम लेवल मतलब कि ग्राउंड पे ही, ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया, ग्राउंड पे ही आने में जो टाइम लगा है वो फाइंड आउट करना है। ग्राउंड से ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगा है वो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। एंड थर्ड पार्ट में द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द लेवल। सी पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द लेवल। मीन्स कि यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट, ओ पॉइंट से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया तो ग्राउंड पे आने में जो यहाँ पे डिस्टेंस कवर हुआ है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट। सो मतलब कि फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट एंड थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है रेंज, राइट। सो देखो इस केस में मैक्सिमम हाइट क्या होगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, राइट। एंड यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 28, तो 28 का स्क्वायर एंड एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। सो साइन 30 डिग्री का स्क्वायर करो एंड यहाँ पे 2 एंड जी की वैल्यू ले लो 9.8, ओके। सो 28 का स्क्वायर साइन 30 डिग्री 1/2, सो 1/4 2 9.8। सो ये हो जाएगा 7 से कैंसिल आउट और ये 14 से ये कट जाएगा 0.7 एंड यहाँ पे ये कट जाएगा 7 से, मतलब कि यहाँ पे होगा 10, राइट। सो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितना आया 10 मीटर, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। ग्राउंड पे ही बॉल को आने में कितना टाइम लगा वो। सो सेकंड पार्ट में हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है 2u साइन थीटा अपॉन में g, ओके। सो क्या हो जाएगा ये t इज इक्वल टू में 2 एंड यहाँ पे वेलोसिटी 28 साइन 30 डिग्री, यहाँ पे g की वैल्यू 9.8, 2 मल्टीप्लाई 28 साइन 30 डिग्री 1/2 एंड यहाँ पे 9.8, ये कैंसिल हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करने पे आएगा तो ये समथिंग 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 28 अपॉन में 9.8 सॉल्व करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग 9 मीटर, सॉरी इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.9 सेकेंड अप्रोक्स, राइट। सो अप्रोक्स 2.9 सेकेंड टाइम आएगा। नाउ थर्ड पार्ट में फाइंड आउट करना है हमें द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द लेवल, मतलब कि रेंज फाइंड आउट करना है। जो डिस्टेंस बोला है ना ये, तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे इस केस में रेंज। सो रेंज के लिए क्या करते हैं, जो वेलोसिटी होती है हमारी हॉरिजेंटल एंड यहाँ पे जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसका प्रोडक्ट कर देते हैं, राइट। या फिर फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं, दोनों तरह से हो सकता है। सो रेंज क्या होगा हमारा, वैसे फॉर्मूले के हिसाब से करें तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, ये रेंज का फॉर्मूला होता है, राइट। सो यहाँ पे वेलोसिटी 28 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई 28 एंड यहाँ पे एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री है तो 2 मल्टीप्लाई में 30 60 डिग्री, राइट। एंड यहाँ पे 9.8। सो ये होगा हमारा, ये इससे 14 से घटेगा, 14 टू द 28 एंड यहाँ पे 0.7 और ये होगा इससे 4 से घटेगा 40 हो जाएगा, राइट। 40√3/2, तो यहाँ से आ जाएगा 20√3 मीटर, राइट। ये रेंज आएगा, क्लियर। नाउ अगर हम दूसरे तरीके से फाइंड आउट करना चाहें प्रोडक्ट करके तो उस तरह से भी हो सकता है, बट उसके लिए हमें वेलोसिटी रिजॉल्व करनी पड़ेगी टू कंपोनेंट में। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी हमारी u cos 30 डिग्री एंड यहाँ पे u sin 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारी हॉरिजेंटल वेलोसिटी u cos 30 डिग्री एंड यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट t, तो u cos 30 डिग्री 28 एंड cos 30 डिग्री कितना होगा √3/2 एंड टाइम जो हमने निकाला था, लेट्स से यहाँ पे टाइम समथिंग 2.9 है तो यहाँ पे मैं 3 कर लेती हूँ, राइट। सो ये 2 1 जा 2 2 4 जा, तो यहाँ पे 42 है, 42 यहाँ पे गलती हुई, ये 2 मिस हो गया, राइट। सो ये हो जाएगा 80√3 अपॉन में 2, तो ये यहाँ से आएगा 40। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 40√3,
सो रेंज क्या आएगा यहाँ से 40√3 मीटर, राइट। सो यहाँ से भी कितना आएगा 42√3 मीटर, राइट। सो समथिंग इतना ही है ये। सो क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन थर्ड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ओके, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है।